एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपना हेल्थ का भी आप लोग ख्याल रख रहे हो। सर्वेशं मंगलम भवतु। गाइस, आज कोई पीका का रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आज जो 2-3 दिनों से मैं वीडियोस डाल रही हूँ, स्पेशली मैं इनर वर्क के ऊपर ही डाल रही हूँ। लेकिन आज नवरात्रि है, नवरात्रि का पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। माँ आपकी सारी इच्छा पूर्ण करे, या आप जो भी आपका मन्नत है, जो भी आपका मनोकामना है, वो आप डेफ़िनेटली माँ से प्रार्थना कर सकते हो। डेफ़िनेटली अगर आप सच्चे इंसान हो, सच्चे दिल से अगर आपने कुछ चाहा हो उनसे, तो वो ज़रूर वो फुलफ़िल करेंगे, या फिर आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो जो चीज़ को लेकर मैं आज थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ, इनफैक्ट मैंने मेरा कम्युनिटी पेज में भी डाला है। सो नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम या फिर कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो गलतियां हम लोग करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, उसको लेकर मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। थोड़ा सा कुछ, मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगी। बहुत अच्छे दिन है, शुभ अवसर है, सब लोग इसका पूरा लाभ उठाइए। माँ से जितना आशीर्वाद हो सके आप उनसे मांगिए, ब्लेसिंग्स मांगिए और धन्यवाद कहे, दिल से उनको ज़रूर धन्यवाद कहे, क्योंकि आज जिस भी मुकाम में आप पहुँचे हो, हम पहुँचे हैं, जहाँ पे भी है, उसके लिए हमको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड बहुत ही ज़रूरत होता है और आभारी होना बहुत ही ज़रूरत होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ग्रैटिट्यूड या फिर आभारी होने के बाद ही आप माँ से कुछ प्रार्थना कीजिए, दुर्गा माता से। ओके, तो पहले चीज़ मैं कहूँगी रिलेशनशिप को लेकर कौन सी बड़ी गलतियाँ हम लोग करते हैं। रिलेशनशिप, स्पेशली जो गर्ल्स मैंने देखा है, उन लोगों की एक टेंडेंसी हुआ है आजकल का, आज के स्पेशली अभी मॉडर्न एज में क्या हुआ है, लोग कुछ अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन एंड एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन को प्यार समझकर बैठते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई प्यार नहीं है। स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं कह रही हूँ, ये कोई प्यार नहीं है और ये सिर्फ ही एक इन्फैचुएशन है, एक लव नहीं है। ये कोई लव तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ये कोई भी लव नहीं है। जिस भी रिलेशनशिप में आप 2-3 हफ्ते के अंदर कोई फिज़िकल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बात को उतना डीप तक, गहरे तक चीज़ों को लेकर चले जाते हैं, या फिर 2-3 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद, वो कोई, मेरे हिसाब से वो कोई प्योर लव तो भाई नहीं है। वो एक अट्रैक्शन हो सकता है। अगर आप लोग रिलेशनशिप को लेकर फ़न समझते हो, आपको टाइम पास करना अच्छा लगता है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ लाइफ में, और इसलिए शायद मेरा लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, तो इसके लिए मेरा कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी मेरा विशेस है या फिर जो भी है, मैं अपने ही अंदर खुद से ही फुलफ़िल करती हूँ और दूसरों के ऊपर मैं उतना डिपेंडेंट नहीं होती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले खुद को प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है, वो दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकता है। और जो लव गेम वो लोग खेल रहा है आपके साथ, या फिर कोई अट्रैक्शन गेम खेल रहा है, वो एक अट्रैक्शन का ही गेम है, और वो आपको ऐसे ही यूज़ करते हैं। मतलब मैं आज स्पेशली गर्ल्स लोगों के लिए ये मैसेज दे रही हूँ कि वो आपका ऐसे ही सिर्फ यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको छोड़कर दूसरे कोई इंसान के साथ फिर से वो मजाक करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। तो आज के रिलेशनशिप के यही एक सबसे बड़ा गलती है कि हम लोग, स्पेशली जो लोग गर्ल्स हैं, वो सबसे बड़ी गलती है ऐसे ही हम लोग करते हैं कि जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो या फिर कुछ भी हो, उसको ही हम लोग प्यार समझ के बैठते हैं। तो प्लीज़ ऐसे गलतियां ना करें। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैंने बोला कि मेरा ट्विन ने मुझे कैसे ट्रिगर किया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने बोला था कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे, मैं कोशिश की थी फिनेंशियली उनको बहुत ही सपोर्ट करने की, लेकिन एक हद तक, जब तक मैं खुद फिनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट नहीं थी, या फिर जो भी आज हूँ उतना भी मैं पहले नहीं थी, तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल होता था हमेशा उनको सपोर्ट देना। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक मैंने उसको सपोर्ट दिया। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, उतना ही उनको अनकंडीशनल लव करती हूँ। लेकिन हम लोगों के अंदर कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, और उनका ये एक नीड था कि सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप ही उनके लिए प्यार था,
और सिर्फ मनी ही उनके लिए प्यार था। लाइक मॉनिटरी चीज़ में जो भी गर्ल्स उनको हेल्प करते थे या फिर उनको फिज़िकली उनको शायद सेटिस्फाइड करते थे, तो उनसे ही वो नाता रखने की कोशिश करते थे। तो मैं तो उनके ट्विन थी, तो वो मुझसे ये ऐसे झगड़ा अगर वगैरह करते थे भी, तो मुझसे वो मतलब छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन है, एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है, ये एक सोल कनेक्शन है, सोल को पहचान लेते हैं। सो बेसिकली उनके सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, उनकी ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ना कि सिर्फ उनकी ये प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी इंसान की यही एक प्रॉब्लम्स है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो लोग सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन के ही प्यार समझ कर बैठते हैं, और दोबारा वो ही गलती बार बार एक रिलेशनशिप में उसको अगर नहीं मिलता है, वो और भी 2-3 रिलेशनशिप्स में वो ट्राई आउट करते रहते हैं, और उसके बाद भी अगर वो लोग चीटेड होते हैं तो वो दूसरों को मतलब गाली गलौज करते हैं, दूसरों को उल्टा सीधा बोलता है। तो देखिए एक चीटिंग ही है, काइंड ऑफ दिस इज़ ए चीटिंग। आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर आपका कोई भी हस्बैंड वाइफ किसी के भी साथ होकर भी आप किसी तीसरे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, दिस इज़ ए काइंड ऑफ चीटिंग। अगर आप उनसे बोलकर बातें समझ कर मतलब डिस्कस करके फिर आप लोग उसको परमिशन दे रहे हो, तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल ओपिनियन। मुझे आप लोग उसके अंदर मुझे नहीं घुसना है, या फिर थर्ड पार्टी को भी नहीं घुसना है ना। सो एडल्ट्री को भी अभी तो बहुत ही मतलब परमिशन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो अकॉर्डिंग टू दैट इज़ ऑल लीगल। बट मैं उस चीज़ों से बातें नहीं कर रही हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है कि स्पेशली जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो गर्ल्स लोग होते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए वो पागल होते जा रहे हैं, या फिर वो फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए वो पागल होते जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। खुद एस्टेब्लिश्ड होइए, ठीक है, खुद अपने पैर पर खड़ा होइए। उसके बाद जो भी होता है, डिसीजन होता है, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और ये कोई एक रिलेशनशिप कोई मजाक या फिर फ़न नहीं है, कोई मजाक मस्ती नहीं है कि आप जो भी क्रिएट करते हो ना, रिलेशनशिप में हो या फिर किसी को भी चीट करके जो भी आप कर रहे हो, ये कर्मा क्रिएट कर रहे हो। डेफिनेटली इन चीज़ों को डेफिनेटली अगर आप जब भूलना चाहोगे ना पास, मतलब कभी ना कभी तो आपको इसके लिए पनिशमेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि इस जन्म में भी कुछ अगर आप करते हो गलत चीज़, तो डेफिनेटली कुछ ना चीज़ 50% चीज़ कर्मा, बैड कर्मा की जो पनिशमेंट होता है आपको इस जन्म में ही मिलकर जाते हैं। फिर उसके बाद कितने सारे पता नहीं जन्म लेना पड़ेगा आपको इस मदर अर्थ में कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ ये है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, यही है सबसे बड़ा चीज़। सो एनी हाउ, जब भी आप कोई कर्मा करते हो, सोच समझ कर कर्मा कीजिए, ताकि वो इन फ्यूचर जाके आपको उसको लेकर रोना ना पड़े, आपको उसको लेकर पछताना ना पड़े। ओके, तो एनी हाउ, और कुछ ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, और जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय माँ दुर्गा।